शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। बीजेपी के विवादित विधायक संगीत सोम पर दंगों की भड़काऊ सीडी दिखाने के मामले में केस दर्ज किया गया है। संगीत सोम इस बार भी मेरठ के सरधाना से बीजेपी उम्मीदवार हैं और लगता है सोची समझी रणनीति के तहत उन्होंने हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण के लिए माहौल बिगाड़ने वाली तस्वीरें अपने इलाके में दिखाई हैं। पुलिस के मुताबिक संगीत सोम के चुनाव प्रचार में लगी गाड़ी पर बाकायदा टीवी लगाकर, एलसीडी लगाकर उसे इलाके में घुमाया जा रहा है और मुजफ्फरनगर दंगों से लेकर दादरी कांड तक की तस्वीरें वहां दिखाई जा रही हैं। पुलिस ने गाड़ी और सीडी जब्त कर ली है, लेकिन इस घटना से साफ है चुनाव से पहले एक बार फिर माहौल बिगाड़ने की साजिश उत्तर प्रदेश में शुरू हो गई। हमारा सबसे बड़ा सवाल आज यही है, क्या यूपी चुनाव जीतने के लिए दंगों के जख्म कुरेद रही है बीजेपी? और बीजेपी विधायक संगीत सोम ने आखिर क्यों दिखाई भड़काऊ सीडी? इसी पर बहस करेंगे, लेकिन जरा पहले सुन लीजिए प्रशासन का इस घटना के बारे में क्या कहना है। एमसीएमसी कमेटी द्वारा बैठकर वीडियो का स्क्रीनिंग का काम चल रहा है और वीडियो स्क्रीनिंग का जैसे ही पूरा होगा तो उसके उपरांत ये निर्णय पे आएंगे कि ये सीडी में क्या कंटेंट है और उस कंटेंट का क्या इम्प्लीकेशन मॉडल कोड पर है। और बाकी जो कार्रवाई की बात है वो आरओ अभी मौजूद है। वीसी के वीडियो स्क्रीनिंग के उपरांत आरओ आपको उसका पूरा डिटेल देंगे। सबसे बड़ा सवाल में आज मेरे साथ बीजेपी से आईपी सिंह साहब जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी से असीम वकार हैं, कांग्रेस से रंजीत रंजन हैं और यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ बीएसपी से चौधरी मुनव्वर हसन गौड़। आप सभी का स्वागत है। आईपी सिंह जी, कोई आपके पास बचाव के लिए तर्क है आज? क्योंकि अब तो पूरी तरह से आपकी साजिश बेपर्दा हो गई है, बेनकाब हो गई है। आप बार बार सबका साथ सबका विकास करते रहे। 2.5 साल विकास के मुद्दे पर आप यूपी में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आप ही के विधायक की चुनाव प्रचार की गाड़ी पर दादरी कांड से लेकर मुजफ्फरनगर दंगे सारी तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। अब आपके पास बचाव के लिए क्या तर्क है आईपी सिंह जी? अब देखिए मानक जी, निश्चित तौर से संगीत सोम भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी के वो प्रत्याशी भी हैं। हाँ। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि इसी सपा सरकार के समय अखिलेश राज में समाजवादी पार्टी के चलते देश का सबसे बड़ा दंगा हुआ। ये वही क्षेत्र है कि जब बुलंदशहर में एक मासूम और उसकी मां के साथ सामूहिक दुराचार होता है। एक सेकंड और मियां आजम खान आईपी सिंह जी, आज मुद्दा संगीत सोम के चुनाव प्रचार में दंगों की सीडी दिखाने का है। आप इस पर बोलिए, क्या आप इससे सहमत हैं? क्या संगीत सोम सही कर रहे हैं? क्या आपकी पार्टी इससे सहमत है? देखिए, क्या ये बीजेपी की रणनीति है? ये बात नहीं, अभी संगीत सोम का वर्जन लिया जाना चाहिए और मैं समझता हूं उनके खिलाफ लगातार समाजवादी पार्टी के जो उत्तर प्रदेश में सरकार है वो साजिश रचती रही। जो मुख्य मास्टर माइंड था मुजफ्फरनगर दंगे का, मियां आजम खान, उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की और संगीत सोम और राणा को दोनों को जेल में ठूसने का काम समाजवादी पार्टी ने किया था। तो बदले की भावना से अगर कोई काम करता है तो समाजवादी पार्टी करती है और यह भी पूरी संभावना है कि उनके खिलाफ इस प्रकार की साजिश वहां रची जाए। आईपी सिंह जी, क्योंकि आप बीजेपी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, मैं सोच रहा हूं आपसे सीधे पूछ लेता हूं। बहुत साफ तौर से कहना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी जाति, पंथ, मजहब और भाषा के आधार पर राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री जी का मानना है कि सबका साथ और सबका विकास। भारतीय जनता पार्टी तो एक काम करिए फिर आईपी सिंह जी, संगीत सोम को डिस्क्वालीफाई कर दीजिए। संगीत सोम का टिकट काट दीजिए। संगीत सोम का टिकट काट दीजिए। आईपी सिंह जी के साथ खड़ी है। आईपी सिंह जी, मैं ये कह रहा हूं, अगर बीजेपी और मोदी जी का मंत्र यही है सबका साथ सबका विकास, जाति धर्म पे आप वोट नहीं करेंगे, राजनीति नहीं करेंगे, तो संगीत सोम का टिकट काट क्यों नहीं देते? ये जिला प्रशासन
जिला प्रशासन सीढ़ी रख सकता है गाड़ी में, जिला प्रशासन बदनाम कर सकता है। ये जितने अफसर बैठे हैं सब अखिलेश यादव के अपॉइंटेड, सारे डीएम, कमिश्नर, आईजी, डीआईजी सारे बैठे हुए हैं। ये साजिश हो सकती है उनके खिलाफ। अच्छा ठीक है, ठीक है। अच्छा एक और सवाल पूछ रहा हूं, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा मैं। आपको लग रहा है कि मुजफ्फरनगर दंगे, दादरी कांड और ये जो सारी बातें संगीत सोम ने आज दिखाई हैं अपनी सीडी में जो दिखा रहे हैं, ये मुद्दे होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? आपकी तरफ से यूपी में मुद्दे हैं या नहीं है? जब मैं बोलता हूं तो आप लोग मानते नहीं ना। ये मुद्दे समाजवादी पार्टी के हो सकते हैं, उसका लाभ समाजवादी पार्टी को मिलता है। भारतीय जनता पार्टी सफर रही है। भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक नेताओं को यहां तक कि पेशाब पिलाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है। उन्हें जेल में ठूसने का, भरने का काम किया है। समाजवादी पार्टी ने उत्पीड़न किया है। तो इसका अगर कोई दोषी है तो सिर्फ समाजवादी आईपी सिंह जी, एक सेकंड। सरकार दोषी है। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जबरदस्ती फंसाया गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब मैं समझ गया, आपका इशारा ये है। सार्वजनिक हुआ था। मैं समझ गया आईपी सिंह जी, एक सेकंड। आईपी सिंह जी, मैं समझ गया, मैं समझ गया। आपका इशारा ये है, आपका इशारा ये है। हमने उन पत्रकारों को विधानसभा में तलब करने का काम किया। ठीक है, ठीक है। आईपी सिंह जी, आईपी सिंह जी, आईपी सिंह जी, आईपी सिंह जी, जो मोस्ट वांटेड मियां आजम। ओके आईपी सिंह जी, अब रुक जाइए, गाड़ी पर थोड़ा ब्रेक लगाइए। असीम वकार, अब आप जवाब दीजिएगा क्योंकि सारे के सारे आरोप आप ही के ऊपर है, आपकी सरकार पे है। साफ कह रहे हैं आईपी सिंह, कह रहे हैं कि हमारे साथ इतना गलत हुआ, संगीत सोम के साथ इतना गलत हुआ, और इशारों में बहुत कुछ कहे जा रहे हैं वो। हालांकि इस वीडियो में असीम वकार, मुझे नहीं पता आपको मालूम है या नहीं, इसमें संगीत सोम को हीरो की तरह दिखाया गया है कि उनके साथ बहुत गलत हुआ और हिंदुओं के साथ गलत हो रहा था। लेकिन कह रहे हैं आपकी सरकार ने उन्हें पेशाब पिलाया। नहीं, एक सेकंड। हाँ असीम वकार साहब, देखिए मानक गुप्ता जी, जो राक्षस होता है वो कभी हीरो नहीं हो सकता है। राक्षस होता है और राक्षस ही रहेगा। संगीत सोम मानसिक तौर पर और उनका जो जहन है वो राक्षसी जहन है। वो लाशों की राजनीति करने वाले इंसान हैं और लाशों के ऊपर हुकूमत करने वाले लोग हैं। अब देखना यह है कि इस राक्षसी मानसिकता के साथ कितनी राक्षसी मानसिकताएं जुड़ी हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर इनको टिकट नहीं काटती है और टिकट इनका बरकरार रखती है तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी एक राक्षसी मानसिकता को बढ़ावा दे रही है। हम समाजवादी पार्टी के लोग विकास की बात करते हैं, विकास पर चुनाव लड़ते हैं, विकास के ऊपर उत्तर प्रदेश को आगे लेकर जाने का काम कर रहे हैं। और मैं चुनाव आयोग से और श्री नसीम जैदी साहब से गुजारिश करता हूं कि इस संगीत सोम के टिकट को जो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है इसको मुकम्मल ना होने दें और ये जब चुनाव में जाए और नॉमिनेशन करने जाए तो इनका नॉमिनेशन खारिज होना चाहिए। संगीत सोम को जेल होना चाहिए क्योंकि इस वक्त पूरा का पूरा प्रशासन चुनाव आयोग के अधीन काम कर रहा है। और मेरी सभी से गुजारिश है कि इस तरह की मानसिकता को बढ़ावा ना दिया जाए। माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश को विकास की तरफ लेके जा रहे हैं। विकास पर जो लोग राजनीति करते हैं, विकास की जो बात करते हैं, उनको सिर्फ राजनीति करने का हक होना चाहिए। और जो लोग हिंदुस्तान में आग लगाने की बात करते हैं, संगीत सोम जैसे तमाम नेता भारतीय जनता पार्टी में भरे पड़े हैं जो सिर्फ खून, लूट, डकैती, हत्या, बलात्कार जैसी इन बातों को आगे लेकर चलते हैं। इनके जैसे लोगों को राजनीति नहीं करना है। हमारा नारा है आरएसएस मुक्त, बीजेपी मुक्त, बजरंग दल मुक्त, विश्व हिंदू परिषद मुक्त भारत। बहुत बढ़िया, अच्छी स्पीच थी असीम वकार साहब, बहुत बढ़िया स्पीच दी आपने। मैं शुरू में तो आपसे सहमत था। एक सेकंड आईपी सिंह जी, एक सेकंड, कोई फर्क। अरे आईपी सिंह जी, एक सेकंड आईपी सिंह जी, जुबान देखिए। अरे आईपी सिंह जी, जुबान देखिए। अरे एक सेकंड, जुबान समाजवादी पार्टी की जुबान है। अरे एक सेकंड, भड़काने वाली जुबान है क्या मियां? अरे दंगा तो आईपी सिंह जी, एक सेकंड प्लीज, आईपी सिंह जी एक सेकंड, और भी मेहमान है उनको भी बोलने का मौका मिलना चाहिए। एक सेकंड आईपी सिंह जी, एक सेकंड, मैं समझ गया दंगा भड़काने की जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं असीम वकार, आप ये कह रहे हैं, लेकिन आज तो दंगा भड़काने का काम आपके नेता ने किया है, इसलिए आज आपको जवाब देना पड़ेगा। असीम वकार तो कुछ हद तक सही भी कह रहे हैं। अगर आप सही में संगीत सोम से असहमत हैं, आपको उनका टिकट काट देना चाहिए। हम समाज बिल्कुल सही बात है। एक सेकंड रंजीत रंजन, सलाम करते। अरे एक सेकंड सर, एक सेकंड देखिए, सब बोलेंगे तब अच्छा लगेगा। रंजीत रंजन ये बताइए,
आईपी सिंह कह रहे हैं हो सकता है स्थानीय प्रशासन की साजिश हो। वो कह रहे हैं कि इसमें हमारा कोई इस तरह का ना एजेंडा है, ना हम माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, स्थानीय प्रशासन की साजिश हो सकती है। और एसपी ने इतना अत्याचार किया है इन सारे मामलों में कि हमें ये मुद्दे एक तरह से उठाने पड़े, ये भी कह रहे हैं। देखिए, आईपी सिंह जी को मैं सुन रही थी, उसके बाद समाजवादी के जो स्पोक पर्सन है उनको भी सुन रही थी। वो ये क्यों कह रहे हैं कि संगीत जी को, सोम जी को हटा देना चाहिए, और आईपी सिंह जी भी उनका फेवर ले रहे थे जो सरेआम दिख रहा था। ये इन दोनों पे आप क्यों ब्लेम दे रहे हैं? इनकी पूरी पार्टी ही, चाहे लव जिहाद की बात हो, घर वापसी की बात हो, हिंदुत्व की बात हो, हिंदू राष्ट्र की बात हो, आप यूपी की सिर्फ बात कर रहे हैं, आप कुछ लोगों की बात कर रहे हैं, कुछ विधायक की बात कर रहे हैं। ये इनकी पार्टी की स्ट्रेटेजी है, ये सिर्फ एक इंडिविजुअल व्यक्ति की स्ट्रेटेजी नहीं है। हम लोगों ने कई बार पार्लियामेंट में भी देखा है, मीडिया ने भी देखा है कि वो पार्लियामेंट के अंदर तो माफी मांगते हैं, लेकिन बाहर उनको कहा जाता है कि फिर मीडिया के सामने हिंदुत्व की बात बोलो, घर वापसी की बात बोलो। ये इनकी स्ट्रेटेजी है। आपने बिहार चुनाव देखा होगा कि इनके मंत्री वहां पर बोलते हैं, जब इनको लगा कि अब हम बिल्कुल बुरी तरह से हार गए, कि भैया अगर महागठबंधन जीतता है तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे। हाँ। तो यही रणनीति है। अच्छा रंजीत ये जी, जब चुनाव जीतने रंजीत जी, मेरा एक छोटा सा क्रॉस क्वेश्चन है। मैं अभी 2-3-4 महीने पहले की बात कर रहा हूं, ज्यादा पुरानी नहीं। मुजफ्फरनगर दंगों के लिए आपके नेता समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों को जिम्मेदार बताते थे। यूपी में हिंदू मुस्लिम के बीच माहौल बिगाड़ने के लिए आप एसपी बीजेपी दोनों को जिम्मेदार बताते थे। अचानक ऐसा क्या हो गया कि अब बीजेपी जिम्मेदार हो गई और एसपी नहीं है? देखिए मानक जी, कांग्रेस ने या मैंने कभी ये नहीं कहा कि हम उसको जिम्मेदार मान रहे हैं और उसको जिम्मेदार नहीं मान रहे हैं। लेकिन मैं फिर कहूंगी, जब देश में सेंट्रल में ऐसी पार्टी बैठी हो जो एक तरफ डीमोनेटाइजेशन लेकर पूरे देश की आर्थिक स्थिति को नीचे लेके आ रही हो, सारे देशों को लाइन में खड़ा कर रही हो, उसकी प्रायोरिटी में हिंदू मुसलमान हो, तो उस पार्टी को हराने के लिए निश्चित तौर से बड़ी बुराई को हराने के लिए आपको समझौता करना पड़ता है। छोटी बुराई के साथ, मैं समझ गया, बड़ी बुराई को हराने के लिए छोटी बुराई के साथ समझौता करना पड़ता है। असीम वकार जरा सुन लीजिएगा, आपको छोटी बुराई कह रही है रंजीत रंजन, यानी कांग्रेस पार्टी को समाजवादी पार्टी यूपी में छोटी बुराई लगती है। चौधरी मुनव्वर हसन गौड़, आईपी सिंह आऊंगा आपके पास, बहुत आरोप लगे। ठीक है, मैं समझ रहा हूं रंजीत रंजन आपकी मजबूरी, लेकिन चौधरी साहब जरा बताइए, आज संगीत सोम का जो ये पूरा कांड हुआ है, मैं तो इसे कांड ही कहता हूं, सीडी कांड है ये। देखिए, क्या कहते हैं सोम जी एक माफिया हैं, उत्तर प्रदेश में लुटेरे रहे हैं, गुंडे हैं। इस तरह के आरोप मतलब मुद्दे पे आ जाए, वो साबित हो जाएगा। आप लिस्ट मंगा लीजिए उनकी। और देखिए मानक जी, मेरी बात सुन लीजिए। एक सेकंड में आ रहा हूँ। वसीम वकार साहब जरा, चौधरी साहब बोले नहीं है बहुत देर से, 1 सेकंड में आ रहा हूँ, बस आ रहा हूँ। सर, इनकी जो पार्टी है वो पूरी अराजकता है, एक गुंडों का गढ़ है बीजेपी। उनके जो प्रधानमंत्री हैं वो किस तरीके से जो ना आज देश के प्रधानमंत्री बने, किन रास्तों से चल के आए, वो संगीत सोम वो ही बनना चाहते हैं, उसी रास्ते पे चल रहे हैं। एक तो मैं ये बता दूं, दूसरी बात जो वक्कार साहब मेरे बड़े भाई बोल रहे हैं, मैं उन्हें भी बता दूं कि जो उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर कांड हुआ, धारा 144 लग गई थी उससे पहले, और मेरा जैसा मानना है, जितना मैं समझता हूं कानून को, धारा 144 लगने के बाद 4 आदमी एक जगह खड़े होकर बात नहीं कर सकते। इनकी सरकार में 1 लाख कुछ लोग एक गांव में इकट्ठे हुए और वहां से एक साजिश के तहत एक समाज को जो ना गलत और पाकिस्तान भेज दो, इनका देश में कुछ नहीं, दोनों जिम्मेदार, इनकी जगह पाकिस्तान में या कब्रिस्तान में, ऐसे नारे वहां से लगे और ये मुजफ्फरनगर कांड हुआ। इससे पहले इनके बड़े नेताओं की वीएचपी के साथ जो ना मीटिंग हुई समाजवादी वालों की, और ये मुजफ्फरनगर कांड हुआ। तो ये दोनों हमाम के अंदर नंगे हैं, ये किसी के भले के नहीं है। अब कांग्रेस पे मैं आपको बता दूं, 60 साल तक देश में मुसलमानों का नरसंहार कराती रही, एक आदमी को जेल नहीं जाने दिया। कांग्रेस से इस देश में 2 आरएसएस हैं, कभी लंबे टाइम में बताऊंगा। एक बीजेपी के पास जो मुसलमानों को लगातार गाली देती है, उससे बच सकता है मुसलमान, और एक कांग्रेस के पास है जो धोती के नीचे कच्छा पहनती है।
एक आरएसएस वहां है जो मुसलमानों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। लाखों मुसलमान मरवा दिया कांग्रेस ने। अच्छा, कभी मुसलमानों कभी की किसी मतलब मायावती जी हैं सिर्फ एक। बिल्कुल, अगर आज जो है ना कोई देश में इंसाफ कर सकता है या प्रदेश में, बिल्कुल प्रदेश में, बिल्कुल प्रदेश में अगर कोई इंसाफ कर सकता है और कोई बीजेपी को आज उत्तर प्रदेश में रोक सकता है, मानसिकता देख लो क्या होने वाला है उत्तर प्रदेश में। संगीत सोम गलत कर रहे हैं, आप भी गलत कर रहे हैं। सोम आप भी सिर्फ मुसलमानों को एड्रेस कर रहे हैं, मत करिए। मैं जो हो चुका उस पर बता रहा हूँ, आने वाले में वोट नहीं मांग रहा हूँ किसी से। मैं ये बता चुका हूँ जो देश का इतिहास रहा है वो बता रहा हूँ मानक जी। मैं ये नहीं बता रहा हूँ मुझे वोट दे दे मुसलमान। मैं ये बता रहा हूँ कि इन्होंने लगातार मुसलमानों को। ईमानदारी से एक बात बताइए, ईमानदारी से एक बात बताइए। आप कह रहे हैं कि हिंदू और मुस्लिम एक तरह से बीजेपी और एसपी इनके आपस में ये अंडरस्टैंडिंग चलती है, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, आप ये कह रहे हैं। बिल्कुल। आज आपको कहीं ये बेचैनी तो नहीं है कि अगर वोट बट गया, हिंदू मुस्लिम एक तरफ हो गया? आप कर रहे हैं मानक जी, मैं उस बात पे जा ही नहीं रहा। मेरा मतलब वही नहीं, मैं तो आज इनकी जो है ना इनके चेहरे दिखाना चाह रहा हूँ। आपने जो प्रोग्राम रखा है, मैं वोट मांगने नहीं आया हूँ यहाँ किसी से। मैं वोट मांगने पब्लिक में जाऊंगा, 2 दिन बाद जा रहा हूँ लोगों में। मैं वहां वोट मांगूंगा, मैं चैनल पे बैठ के वोट नहीं मांग रहा हूँ। आसमान से आईपी सिंह साहब खुद एक माफिया है, शब्द माफिया है, वो बातों के माफिया है, वो गलत लफ्जों के माफिया है। आईपी सिंह खुद एक माफिया है। अरे नहीं, वो गलत वाणी। आईपी सिंह जी खुद एक गलत वाणी के माफिया है। इनका भाई 14,000 रुपए में ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में नौकरी करता था, आज लाखों करोड़ का वो आदमी है। दुबई में बैठ के रियल एस्टेट। आईपी सिंह जी आप क्यों परेशान है? उन्होंने अपनी मेहनत करी। आज बहन जी आज से 20 साल पहले साइकिल पे चलती थी, आज एक बहुत बड़ी एक सेकंड आपको उस पर चौधरी साहब रुक जाइए, चौधरी साहब रुक जाइए, चौधरी साहब रुक जाइए। नहीं, आप मुद्दे से भटक जाएंगे। आईपी सिंह जी नहीं, आईपी सिंह जी रुक जाइए एक सेकंड। आईपी सिंह जी नहीं, आज आईपी सिंह जी एक सेकंड। चौधरी साहब एक सेकंड रुकिए तो एक सेकंड। आईपी सिंह जी, मुद्दा मायावती का भाई नहीं है आज मुद्दा संगीत सोम की सीडी है। अगर आप वाकई सबका साथ सबका विकास के एजेंडा में विश्वास करते हैं, मोदी जी की कथनी और करनी में अगर फर्क आप मानते हैं कि नहीं है, मान्यवर प्रस्तुत आईपी सिंह जी, उन्हें मैं नहीं देख पा रहा हूँ। आईपी सिंह जी, मैं कह रहा हूँ संगीत सोम की सीढ़ी पर क्या कहते हैं? माफिया हैं, 2000 गलत वाणी के माफिया हैं। उत्तर प्रदेश की जनता भूली नहीं है। आप जो क्या संगीत सोम पर कार्रवाई होगी क्या आईपी सिंह जी? मौन हो जाएंगे बाबा जी। देखिए कि मैंने कहा ना उनके खिलाफ साजिश हो सकती है। ये प्रशासन उनके गाड़ी के अंदर सीडी रख सकता है, प्रशासन उन्हें फंसा सकता है। और प्रशासन तो अब चुनाव आयोग को रिपोर्ट कर रहा है। अफसर जो है प्रशासन तो चुनाव आयोग के अंडर है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद जो भी अफसर है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें हटा असीम वकार जवाब देंगे क्या? असीम वकार के अफसरों के जो अफसर हैं वो समाजवादी पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। असीम वकार डीएम कमिश्नर उनके एजेंट के रूप में आज भी काम कर रहे हैं। चुनाव घोषित होने से 12 घंटे पहले तक ट्रांसफर पोस्टिंग श्री अखिलेश यादव करते रहे। तो ये बात बता दीजिए, समाजवादी पार्टी बहुजन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बाद दोनों मिली हुई है। इन्हें विश्वास काम किया है, चुनाव आयोग के अधीन आ जाता है और उस पर विश्वास ही नहीं है। भारत सरकार उस पर विश्वास ही नहीं है, अंग है। इसकी जनता तो क्या ये भारत सरकार पर आरोप लगा रहे हैं? क्या ये क्या कह रहे हैं इन्हें खुद पता नहीं है। नहीं पता तो सिर्फ बहुजन समाजवादी एक सेकंड फिर देखिए, फिर नहीं, बीजेपी बीएसपी नहीं है। पति खराब। असीम वकार साहब आप कैसे निपटेंगे जरा ये तो बताइए। अगर ये पोलराइजेशन की कोशिश पूरे वेस्टर्न यूपी में होती है, पूरे यूपी में होती है, असीम वकार साहब कैसे निपटेंगे इससे? ये आपको सूट करता है? मैंने पहले भी एक बात भारतीय जनता पार्टी के बारे में कही के नाम पर, और मैं आज भी भारतीय जनता पार्टी के बारे में एक बात कहना चाहता हूं। हाँ, कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली वाला अब जो मिसाल होती है वो बीजेपी पर सही बैठती है। भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में, इनकी पैदाइश में सिर्फ और सिर्फ खून की नदियां और लाशें हैं जिस पर चढ़कर ये हुकूमत तक पहुंचते हैं। और मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी अपने जो इनका पैतृक वो है, खराब है, इनकी पैदाइशी वो है, उससे बात नहीं आ सकती है।
और भारतीय जनता पार्टी से किसी भी तरह के डीएनए आपकी पार्टी का खराब है। बात की उम्मीद आपकी पार्टी में इस तरह के नेताओं का डीएनए खराब है, उसे ठीक कराएंगे। उम्मीद कर सकते हैं जो मजहब के किसी न किसी बहाने देश को बांटने का काम करेगी, डीएनए देश को तोड़ने का काम करेगी और इनसे कोई भी चुनाव इस देश का मुसलमान के अलावा, भारतीय जनता पार्टी के अलावा और लड़ाई के अलावा नहीं हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक देशद्रोही पार्टी है। चलिए अब देखिए दंगों से शुरू होते होते बहस कहां देशद्रोह तक पहुंच जाती है। टाइम मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गया है। बहुत शुक्रिया सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए रंजीत रंजन, असीम वकार, आईपी सिंह और चौधरी मुनव्वर हसन गौड़, बहुत शुक्रिया। लेकिन दो बातें हैं, जाहिर है दो बातें हैं। एक तो ये अब देखना यह है कि संगीत सोम के खिलाफ कार्रवाई बीजेपी करती है या नहीं करती, क्योंकि अब तो खुलेआम साफ हो गया कि उनकी चुनाव प्रचार की गाड़ी पर यह सीडी दिखाई जा रही थी। और दूसरा यह भी है कि पिछली बार जब डीएनए का जिक्र हुआ था बिहार के चुनाव में, तब नतीजा क्या था आप जानते हैं। इस बार भी अगर इसी तरह की बातें होंगी तो ऊंट कर किस करवट बैठेगा। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, देखते रहिए News 24।